नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़ बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने नया टॉपिक शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री, तो उसकी एक जो क्लास है बेसिक कॉन्सेप्ट की वो हमने ले ली थी। उसमें हमने पढ़ा था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे 6 बताए थे मैंने आपको, साइन है, कोस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कोट है। फिर मैंने बताया था कि इसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, तीनों साइड के नाम होते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। और मैंने आपको ये बताया था कि पहचानते कैसे हैं। और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर है, और उससे मिलकर इसके ट्रिपलेट बनते हैं। ट्रिपलेट यानी कि कुछ ऐसे पेयर बनते हैं जैसे 3 का और 4 का 5 का। मैंने बताया था बड़ा वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। इसके अंदर जो बड़ा वाला मान होता है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। क्योंकि एक ट्राई एंगल के अंदर 3 ही कोण होते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल है वो 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। तो यानी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। और सबसे बड़े कोण के सामने की साइड भी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। ये हमने पढ़ी थी ज्योमेट्री में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अंदर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड जो होगी, सबसे बड़ी साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिए थे कि आपको अगर कुछ वैल्यू दे रखी है तो आप इनकी सहायता से निकाल सकते हैं। हर बार आपको ज़रूरत नहीं पड़े कि आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें। हर बार हमें फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़े। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। अब उसी के ऊपर आगे हम इसमें बढ़ेंगे। कुछ प्रश्न हम सोल्व करते हैं। इसमें एक चीज़ हमने और पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आप याद रखो, लाल बटे कक्का या फिर पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले। ये चीज़ आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप अपनी नोटबुक में इसको साइड में लिख लें एक बार, ताकि आप इसको ऐसे प्रश्न आए तो आप कर सकते हैं। साइन कोस टेन है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, सेक कोट है, ये चीज़ है। तो अब हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो आप इन प्रश्नों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे कोस थीटा बराबर 21/29 है, फाइंड टेन थीटा और कोसेक थीटा। एंगल क्या इक्वल है? थीटा यहाँ पर, थीटा यहाँ पर, एंगल क्या इक्वल है? अगर एंगल इक्वल है तो एक चीज़ हमने सीखी थी लास्ट क्लास में कि एंगल बराबर है तो उनका परपेंडिकुलर है, उनका बेस है, उनका हाइपोटेनस क्या होंगे? सेम होंगे। तो हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब ये चीज़ मैं आपको काफ़ी समझा चुका हूँ, अब मैं सीधा ही लिखूंगा इसके अंदर। कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बट्टे कर्ण है। तो ये क्या 21 है, ये क्या 29 है। तो इसमें बच क्या गया? परपेंडिकुलर बच गया। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा? 20 होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? 20 होगा। कैसे बताया मैंने? 2 वैल्यू आपको दे रखी है, तीसरी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ऐसे समझ में नहीं आए तो मैंने आपको तो लिखवाए भी थे, 20, 21, 29 का एक मैंने आपको पेयर लिखवाया था। मैंने आपको बताया था काफ़ी यूज होता है। 20, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल की एक साइड 20 है, दूसरी साइड 21 है, तो तीसरी क्या होगी? 29 होगी। इन 3 में से कोई भी 2 दे देगा, तीसरी आपसे पूछ लेगा। तो हमें यहाँ पर जैसे 2 दे रखी है तो तीसरे हम आसानी से निकाल सकते हैं इसके अंदर। ऐसे समझ में नहीं आए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस आपको दे रखा है 21 दे रखा है, इसका हाइपोटेनस दे रखा है 29 दे रखा है। तो ये मान लीजिए x। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है दोनों साइड के स्क्वायर का सम। 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का स्क्वायर होता है 841। तो आप ऐसे निकाल लो। अगर आपको ये चीज़ ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 841 में से माइनस कर देंगे 441, बचेगा कितना? 400। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √400 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी इसका मान हमारे पास में कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो यानी परपेंडिकुलर आपके पास में कितना आ गया? 20 आ गया है। फाइंड टेन थीटा। अब आपसे मान पूछा, टेन थीटा का मान पूछा है। बताइए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार है। अगर आपको नहीं याद है तो अपनी नोटबुक में आप देख ले। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार होता है। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसमें 20 हो जाएगा। इसका बेस कितना हो जाएगा? इसका बेस कितना है? 21 है।
और फिर बात करते हैं इसमें कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी इसमें होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें हाइपोटेनस क्या है? इसमें हाइपोटेनस इसमें है 29 और परपेंडिकुलर क्या है इसमें 20 है। तो ये आप नोट डाउन कर ले इसमें। तो ये होगा, देखो दूसरा आप निकाल के ट्राई की जिसमें सेक थीटा बराबर आपको दे रखा 37/12 है। तो आपको पता होने से सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है, इसमें सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ऐसे नहीं है तो आप ऐसे लिख के याद कर लो, ऐसे आप लिख के याद कर लो। ये साइन या कोस सेक वाला कौन सा होता है? ये कर्ण बट्टे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आपको इसका मान दे रखा है 37/12 दे रखा है। तो आपको अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आप यहाँ से पी का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से पी का जो मान होगा वो कितना होगा? 35 होगा, क्योंकि 35, 12, 37 का क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। 35, 12, 37, 35, 12, 37 यानी 12, 35, 37 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ये 12, 35, 37 का होता है। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आपको क्या दे रखा है? हाइपोटेनस दे रखा 37, बेस दे रखा 12, तो इसको मान लो x, तो फॉर्मूला लगा दो। कर्ण का स्क्वायर 37 का स्क्वायर कितना होता है? 37 का स्क्वायर होता है 1369 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस x स्क्वायर है। ये इधर जाएगा तो माइनस में 144, इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 144 है, बचेगा जैसे 5, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से यानी 1225 एक्स स्क्वायर है। तो x बराबर हो जाएगा रूट 1225 से कितना आ जाएगा? ये 35 है। इन 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 है। तो एक तरीका तो ये आप ऐसे निकाल के करो जैसे मैंने आपको बताया है। और अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आप इसको निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट 12, 35 और 37 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। तो वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, जैसे अच्छा ये लिखा, ये सेक बराबर हमारे पास में कितना आया था? सेक थीटा बराबर आया था हमारे पास में आया था हाइपोटेनस अपॉन बेस है, इसका मान आया था 37/12 है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि 12, 35 और 37 का क्या होता है? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। फाइंड इसमें है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और कोट थीटा, तो एंगल क्या है? थीटा थीटा, तो सब चीज़ें बराबर होगी। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर ऐसे याद नहीं हो रहे हैं तो वो आप याद रख लो, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, वो आप लिख लो अगर आपको याद नहीं है तो। अगर याद है तो अच्छी बात है। देखिए कोसेक है तो कोसेक कौन सा होगा? ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। कोट कौन सा होगा इसमें? कोट कौन सा होगा इसमें? कोट होगा ये वाला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। सेक कौन सा होगा? सेक वाला हाइपोटेनस अपॉन बेस है। तो ये चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस क्या है? इसमें 37 है। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 35। बेस क्या है इसमें? बेस कितना? 12 है। परपेंडिकुलर कितना इसमें? 35 है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। ये बेसिक सी चीज़ें थी और ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं। अभी मैं आपको और एग्जांपल कराऊंगा। ये एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न ऐसे, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे एसएससी ने। इसी कॉन्सेप्ट पे काफ़ी प्रश्न पूछे एसएससी ने। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट थे जो मैंने आपको बताए थे। अब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं इसमें। देखिए, इफ
कोट थीटा बराबर है 80/39 है, फाइंड कोसेक थीटा। सेम वैसे प्रश्न है, तो कोट थीटा है तो कोट बराबर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोट थीटा बराबर क्या होता है। यानी आप लाल बट्टे कक्का याद रखो आप, या तो लाल बट्टे कक्का, तो इसमें आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अगर आप लिख कर देख लो ना एक बार, आप लाल बट्टे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले तो कोट कौन सा होता है, ये वाला आता है, यानी आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। पूछा आपसे क्या है, आपसे पूछा कोसेक थीटा, आपसे पूछा कि कोसेक थीटा एंगल क्या है, इक्वल है। थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। थीटा बराबर है तो इसमें क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कौन सा होता है, हाइपोटेनस कर्ण बट्टे लंब परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बट्टे लंब कोसेक थीटा ये होता है। और कोट थीटा कौन सा होता है, आधार बटे लंब, यानी बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें इसका मान आपको दे रखा 80, इसका मान दे रखा 39 है। तो इसमें यहाँ पर हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, यहाँ से जो हाइपोटेनस है एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा। एक तरीका तो यह कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट इसमें याद रखिए। दूसरा तरीका ये कि आप इसका स्क्वायर करके निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। जैसे कर्ण बराबर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है तो 80 का स्क्वायर होता है 6400, और 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521, तो हो जाएगा 21, 9 और 7, तो 7921 है। इसका आपको रूट निकालना है, तो यहाँ से आएगा 1 या फिर 9, इसके एक डिजिट छोड़ देते हैं, या आपको मैं अलग से बताऊंगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो या इसमें 81 आएगा, 81 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर 89 आएगा, 89 आएगा, इसमें 89 है। 89 का स्क्वायर करोगे 89 आएगा इसका, 89 का स्क्वायर कितना होगा तो 81 कितना आएगा, 8, 72, 144, 152, बचा कितना 15, 64 और 15, 169, यानी 89 आएगा ये। इसका आप निकालोगे तो आएगा 89 आएगा। 89 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास में 7921 आएगा। और कैसे निकालते हैं, जैसे आपको हमारे पास में यहाँ पर आया था 7000, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, हालांकि अलग से हम वीडियो बनाएंगे, 7921 है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तभी बनेगा। यहाँ पर जो वैल्यू है वो अगर कंप्लीट है, स्क्वायर है, जैसे ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है, तभी इसका आंसर निकाल सकते हो, अन्यथा इसका आंसर नहीं निकाल सकते। सबसे पहले यूनिट डिजिट देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना 1 है। तो आप देखिए कि स्क्वायर करने पर 1 कब बनता है, जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तब 1 बनेगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तब 1 बनेगा। यहाँ पर जो भी डिजिट आपको दे रखी है यूनिट डिजिट है, तो आप देखिए कि कब बनेगी। वो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 बनता है, और 9 का स्क्वायर करने पर 1 बनता है। फिर उसके बाद में अगले डिजिट छोड़ देते हैं, एक डिजिट। फिर उसके बाद में आगे जो बचता है शेष, ये क्या 79 है। यहाँ पर ऐसा नंबर रखो कि जिसका स्क्वायर इसके नज़दीक हो, इससे ज़्यादा नहीं, या तो इसके बराबर हो या इससे थोड़ा कम हो, यानी 79 है। यहाँ पर ऐसी नंबर रखो जिसका स्क्वायर या तो 79 है या 79 से थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 81, तो 9 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर रखेंगे 8 का स्क्वायर 64, 8, 8। तो इसका आंसर या तो 81 होगा या फिर 89 होगा, या तो इसका आंसर 81 होगा या फिर 89 होगा। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि 81 तो हो ही नहीं सकता। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, तो 6400 के नज़दीक है, तो वैसे ही इसमें 89 होगा। और दूसरा तरीका इसका ये है, इसको निकालने का तरीका ये है, इन दोनों में से कैसे पता लगाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हमने 8 लिखा, तो 8 में अगली डिजिट मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 8 लिखा तो 8 में अगली डिजिट क्या है 9 है, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 72 है, 72। अगर यहाँ पर रखा जो नंबर है वो 72 से कम है तब तो ऊपर वाला आएगा, यहाँ पर लिखा नंबर 72 से ज़्यादा है तब नीचे वाला। तो यहाँ पर क्या 79 है, 79 है, वो 72 से ज़्यादा है तब 89 आएगा। थोड़ा सा मैंने आपको वैसे बताया है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना। बाकी इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका रूट कैसे निकालते हैं। 8 को अगली संख्या से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पर लिखा 72, यहाँ पर लिखी हुई संख्या अगर 72 से कम है तब तो ऊपर आएगा, और यहाँ पर लिखी संख्या 72 से ज़्यादा है तब नीचे वाला आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया 81 आ गया, हाइपोटेन्यूस में क्या आ गया 81 आ गया। और हम चेक कर सकते हैं कि ऐसा हमने कुछ पढ़ा था क्या, ये 89 आएगा, 89, 81 नहीं, इसमें 89 आया था, ये 89 लिखा था हमने अभी, इसमें क्या आएगा 89 आएगा, 81 नहीं है। तो देखिए इसमें 89 वाला ये है, 39, 80 और 89, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। 39 का, 80 का और 89 का क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट है।
तो 39, 80 और 89 का क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो यहाँ हाइपोटेनस क्या आ गया हमारा 89 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा कोसेक थीटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में क्या 89 है, परपेंडिकुलर क्या इसमें 39 है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये एसएससी के द्वारा पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, अब है कोसेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब कैसे निकालोगे? अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो अलग चीज़ थी, पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ रहे थे, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए, अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना वो पाइथागोरस ट्रिपलेट थे, जिसमें ये सी था, ये ए है, बी है, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो वहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट भी हमने लिखे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसा ही मिलेगा। तो अब इस बार वैल्यू चेंज कर देगा। अब देखिए आपको वैल्यू क्या क्या मिल सकती है, आपको वैल्यू मिल सकती है यहाँ पर इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो एक और रिजल्ट होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, दूसरा रिजल्ट होगा 2a इंटू बी होगा। क्या बताया मैंने आपको? जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ वेरिएबल दे देगा, तो एक वेरिएबल जैसे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको लिख के देता हूँ, जैसे ये हाइपोटेनस यहाँ पर है और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों में से कुछ है, या तो ये हो सकता है, या पर ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से इंटरचेंज हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें, देखो कैसे कैसे है। जैसे अगर आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, स्क्वायर में प्लस वाला वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, तो इसमें यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2a इंटू बी। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। अगर आप इन दोनों को लेकर इसका स्क्वायर निकाल के जोड़ोगे तो आपके पास में रिजल्ट यही आएगा। ये हमेशा कर्ण होता है, ये लंब व बेस में से दोनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर वो वैल्यू चेंज कर सकता है, यहाँ पर वो लिख सकता है एक्स स्क्वायर लिख सकता है, वाई स्क्वायर लिख सकता है। प्लस वाला क्या होगा, कर्ण होगा, माइनस वाला कर्ण कभी भी नहीं होता, इसमें हाइपोटेनस नहीं होता है, 2x इंटू वाई होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता है। जैसे फिर इसमें आएगा 2n का आएगा, एक होता है एन स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक होगा एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये भी क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। प्लस वाला इसमें हमेशा हाइपोटेनस होता है, प्लस वाला हमेशा क्या होता है इसमें। फिर यहाँ पर वो 2p लिख सकता है, यहाँ पर वो n की जगह p लिख सकता है, और यहाँ पर वो n की जगह p लिख सकता है। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है और इनके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको याद होने ही चाहिए। अब आप देख रहे हैं इनके ऊपर डायरेक्ट प्रश्न पूछता है वो तो आप फिर भी निकाल लोगे। जैसे 3, 4, 5 वाले पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने पढ़े थे, 5, 12, 13 वाला है, या फिर 8, 15, 17 वाला है, वो तो हम फिर भी निकाल सकते हैं। 7, 24, 25 वाले ट्रिपलेट है, लेकिन इनको कैसे निकालेंगे? तो बेहतर ये है कि हम इनको याद रखें। फिर इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, और इधर p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 है। ये यहाँ पर बस p की जगह कुछ और भी दे सकता है वो, बट आपको याद रखना है कि ऐसे फॉर्मूला होता है। एक तो ऐसे स्क्वायर में वाला में होता है, ऐसे वाला होता है, फिर एक ये इस प्रकार n स्क्वायर में सिंगल वैल्यू वाला होता है, एक ये ऐसे होता है। और बाकी हम वो पढ़ चुके हैं, ये वाला ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये सी स्क्वायर प्लस ये वाला। तो ये आप नोट डाउन कर ले इसके अंदर, और इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए हम आराम से पढ़ रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं हुए तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा इसमें कॉन्सेप्ट ही है, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको याद नहीं होंगे तो बाद में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट ही है। तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये चीज़ें आप इसमें याद रखिए, इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट वगैरह। अब देखिए प्रश्न देखिए, हमें दे रखा है कोसेक थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अभी हमने पढ़ा था कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर आपको हाइपोटेनस बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो बताइए कि बेस बराबर क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा था ऐसा कुछ होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी, 2x इंटू वाई हो जाएगी। तो हमारे पास में जो तीसरी साइड आएगी, तो आप बताओ क्या होगी, 2x इंटू वाई आएगी।
आपको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आप, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर करके आप इसका मान निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो तो, ठीक है। बाकी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। हाइपोटेनस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। आपसे पूछा क्या, टेन थीटा, आपसे पूछा कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब बट्टे आधार। आप ऐसे इनको लिख लो अपने पास में, लाल बट्टे का है लंब बट्टे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आएगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2x इंटू वाई। तो ये आप इसमें नोट डाउन कर ले। बस अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और इसके ऊपर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, सर्वसमीकाएं, सर्वसमीका पर तो इसका काफ़ी यूज होगा। ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, सर्वसमीका पर डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं इसके ऊपर, अगर आपको पता है तो कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं तो। तो ये चीज़ें आप इसमें देखो याद रखें। और अगर आपको चीज़ें पता ना कि कोस बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो आप इनको आसानी से कर पा रहे होंगे। अब देखिए कोसेक 27 डिग्री बराबर है एक्स है, और फाइंड वैल्यू ऑफ टेन 63 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए एंगल चेंज कर दिया है, अब यहाँ पर एंगल चेंज कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एंगल समान हो तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एंगल चेंज कर देता है तब थोड़ी दिक्कत है। अब यहाँ पर ये 27 डिग्री है, ये क्या 27 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये 90 डिग्री है, इसमें ये 27 डिग्री है। तो बताओ कि 90 में से माइनस करेंगे 27 तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री है। तो ये अगर 27 है तो ये कितना होगा, 63 होगा, ठीक है। तो आपको दे रखा है कोसेक 27 डिग्री बराबर एक्स है। तो यहां से देखिए आपको दे रखा है कोसेक 27 डिग्री, और आपको पता है कि कोस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। इसका मान कितना होता है, आधार यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस है। इसका मान दे रखा एक्स और अपॉन में कितना 1 है। अगर नहीं दे रखा तो 1 मान लीजिए आप। तो आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं कि इसका बेस है 27 डिग्री, 27 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर होगा तो इसका ये मान तो हो जाएगा 1, इसमें ये मान तो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये इसका परपेंडिकुलर हो तो इसका बेस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर वो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, ये मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिखा, ये ऐसे लिखा, हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस यहाँ पर क्या है तो एक्स का स्क्वायर होता है। हमें पी निकालना तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पी का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट लग जाएगा। तो पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई है। तो हमारे पास में यहाँ पर b का मान ये है, और तो p का मान कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूछा क्या, टेन 63 डिग्री। तो टेन 63 डिग्री, तो बताओ ये क्या 63 डिग्री, 63 डिग्री है। तो इसके सामने तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपसे पूछा है टेन 63 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोले पी बटे ई है। तो 63 डिग्री, तो 63 के सामने जो है वो तो क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। 63 के सामने जो है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल आपसे पूछा गया उसके ऑपोजिट है, और इसका बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू थी वो 27 डिग्री के लिए थी, ये वाली जो वैल्यू थी वो किसके लिए थी, 27 डिग्री के लिए थी। तो इसमें जो चेंज हो जाएंगे, इसका जो P है वो बन जाएगा, इसका B बन जाएगा, इसका जो B वो बन जाएगा P बन जाएगा। रटना नहीं, ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दो एंगल वाली चीज़ें। तो यहाँ पर 63 के लिए अलग हो जाएगा, इसमें 63 के लिए P ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। और ये किसके लिए थी, ये 27 डिग्री के लिए थी। और इसमें जो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगे वो किसके लिए आएंगे, ये 63 डिग्री के लिए होंगी। ये इसका P होगा, ये इसका B होगा। तो ये आप इसमें एक बार नोट कर ले।
पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने याद कर लिए, वेरिएबल्स वाले पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम के आधार के ऊपर ही प्रश्न है। जैसे इसमें अगला प्रश्न देखिए आप, tan x बराबर है m अपॉन n है, तो हमें पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan x बराबर क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार है, तो m अपॉन n है। तो अगर आपको इसमें ये जैसे मान लीजिए एक साइड इसकी दे रखी है m दे रखी है, एक साइड इसकी n दे रखी है, तो बताओ इसका हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस इसके अंदर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या स्क्वायर, ये तो होता है इसके अंदर। यानी ये m है, ये n है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा, इनके ऊपर रूट लग जाएगा, तो h की वैल्यू आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई है। फाइंड साइन x प्लस कोस x है, तो साइन x बराबर क्या होता है, साइन x बराबर आपके पास में होता है, साइन x बराबर आपके पास में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। और इसमें कोस x बराबर आपके पास में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन x बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर आप रखोगे इसमें साइन x है, साइन p परपेंडिकुलर कितना है इसका परपेंडिकुलर आपको दे रखा, देखो ये दे रखा p m, और ये इसका क्या बेस है, इसका परपेंडिकुलर कितना m है अपॉन में, इसका हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस कोस x है। बेस, इसका बेस कितना है, इसका बेस कितना n अपॉन अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऊपर कितना आ जाएगा m प्लस n है। तो ये आपके पास में इसका आंसर हो गया। साइन x प्लस कोस x बराबर आपके पास में, ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है, ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है। यहाँ पर दे रखा है कि x का जो मान है वो 0 डिग्री से बराबर वो ज़्यादा है और 90 डिग्री से क्या कम है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी, यानी यहाँ पर जो h का मान आएगा ये रूट में है, तो रूट में कोई संख्या होती है उसका मान 2 आता है। जैसे यहाँ पर रूट 25 है तो इसका मान प्लस माइनस 5 आता है, प्लस माइनस 5 आता है, रूट में है तो इसके 2 मान पॉसिबल हैं, 2 मान पॉसिबल हैं। तो यहाँ से कहना चाहता है कि इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका मान हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे एक बार इसको नोट डाउन कर लें। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। साइन 21 डिग्री बराबर दे रखा है x अपॉन वाई है, देन सेक 21 डिग्री और साइन 69 डिग्री इज इक्वल टू, अब फिर से आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये 90 डिग्री है, एक दे रखा 21 डिग्री, तो अगर एक इसका 21 डिग्री है तो दूसरा जो एंगल होगा कितना होगा, 69 का ही होगा। आप चेक करके देख लो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 21 डिग्री है, ये 69 डिग्री है। और पहली क्लास में मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री की कि इसके अंदर हम ओनली राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। और अगर आपको कभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दे रखा है तो हम इसके वर्टेक्स से इसके ऊपर लंब डाल के राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, 2 बन जाएंगे। ये चीज़ हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ें थी, कभी पूछी नहीं जाती, लेकिन ये काफ़ी काम आती है। ये 21 डिग्री है, ये 69 डिग्री है, तो आपको दे रखा है साइन 21 डिग्री बराबर है, तो बताओ साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। इसका मान आपको दे रखा है x बटे वाई है, x बटे वाई है। तो इसका हम 21 डिग्री के लिए 21 डिग्री के लिए क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर नहीं, इसके ऑपोजिट, परपेंडिकुलर का मतलब इसके ऑपोजिट है, तो p का मान कितना x है, अपॉन में कहते हैं इसका हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो बताओ ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर y स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, ये वाली साइड ये वाली हो जाएगी, यानी इसका जो बेस है वो हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, इसका मान आपको दे रखा है कर्ण का स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है इस वाली साइड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान आपको पता नहीं, इसका मान मान लेते हैं बी, तो ये बी स्क्वायर यानी बेस है। इसका मान निकालना तो इधर चला जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाओगे तो रूट में आ जाएगा, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। देख कॉमन सी चीज़ें काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं। तो आपके पास में ये वाली साइड अब आपके पास में आ गई, लेकिन बात आपको लिए ये है कि ये यहाँ पर क्या है 21 डिग्री के लिए है, क्योंकि मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि किस एंगल के सापेक्ष आपसे पूछा गया है। यहाँ पर एंगल 21 दे रखा, तो इसके ऑपोजिट ये पी हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेनस है।
यहाँ से पूछा है सेक 21 डिग्री, क्या पूछा है सेक 21 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि बताइए कि सेक है 21 डिग्री है, तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर इसमें होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, यानी कोस का उल्टा होगा, क्या होगा, कोस का उल्टा होगा 21 डिग्री। तो बताइए कि 21 डिग्री के लिए हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इसके अंदर y है, ठीक है, बेस है 21 डिग्री के लिए, बेस क्या है इसका, बेस 21 डिग्री के लिए इसके अंदर बेस है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर पूछा है कि साइन 69 डिग्री, साइन 69 डिग्री। तो सबसे पहले बताइए कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है 69 डिग्री है, तो 69 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है जो एंगल आपसे पूछा उसके ऑपोजिट, यानी परपेंडिकुलर कौन सा एंगल पूछा है, 69 पूछा, इसके ऑपोजिट आपके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसके लिए इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है 90 डिग्री के सामने होता है। दोनों वैल्यू आपके पास में आ गई, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, सेक 21 का मान कितना है, वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 69 इसका मान कितना है, अंडर ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना वाई है। अब बस इसको सिंपली सोल्व करना है, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा वाई और इधर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसको कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ से वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो रूट हट जाएगा, इसका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, और रूट में है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप नोट डाउन कर लें, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। और एक क्वेश्चन एसएस के द्वारा पूछा गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, क्या लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या है कि जो आपसे जिस एंगल के सापेक्ष पूछे वो आप निकाल लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यह सेक 21 डिग्री माइनस साइन 69 डिग्री का। अगला प्रश्न है, देखिए टेन अल्फा बराबर है 2/√13, टेन अल्फा बराबर है 2/√13 है, देन फाइंड कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 सेक स्क्वायर अल्फा अपन कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 3 सेक स्क्वायर अल्फा। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है टेन अल्फा, तो आपको पता होना चाहिए कि टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। नहीं पता तो फॉर्मूला याद रखो, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। याद है तो अच्छी बात, नहीं याद है तो अपने अपने नोटबुक में साइड में लिख लो इसको। टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मान आपको दे रखा है 2/√13। तो P का मान आपके पास यहाँ से आ गया, देखिए यहाँ से आपके पास में आ गया है परपेंडिकुलर, इसका P का मान आपके पास में आ गया 2, बेस का मान आ गया √13 है। तो बताओ हाइपोटेनस क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 17 आ जाएगा। क्या होता है √17 कैसे आएगा, इसका मान h का मान यहाँ से आएगा √17। कैसे, जैसे इसका मान आपको निकालना है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर 4 प्लस बेस का स्क्वायर √13 का स्क्वायर होता है 13, तो 13 4 हो जाएगा 17, इसका रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट में आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा √17। ठीक है, तो आपके पास में सब कुछ आ गया है इसके अंदर। और एंगल यहाँ पर क्या है, अल्फा अल्फा है, यहाँ पर भी एंगल क्या है अल्फा। जब एंगल इक्वल होता है तब यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर बेस वगैरह देखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि एंगल के लिए सेम होगा, जो परपेंडिकुलर इसके लिए होगा वही उसके लिए होगा। तो इसमें आपके पास में देखो क्या दे रखा है, कोसेक, सबसे पहले कोसेक अल्फा है, तो कोसेक बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और फिर बात करते हैं सेक है, ये सेक अल्फा बराबर क्या होता है, सेक अल्फा बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, यानी ये साइन का उल्टा होता है लंब बटे कर्ण, और ये क्या होता है कोस का उल्टा होता है आधार बटे कर्ण है। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले कोसेक बराबर बात करते हैं, कोसेक बराबर क्या होता है हाइपोटेनस, इसके लिए हाइपोटेनस क्या है इसमें √17 अपॉन परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए 2 है, इसमें हाइपोटेनस क्या है √17, और इसके लिए बेस कितना है √13 है। सबसे पहले कोसेक स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो तो रूट इसका स्क्वायर करें तो 17 और आ जाएगा 4,
प्लस 2, इसका स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा 17/13 की, इसका रूट हट जाएगा, अपॉन में 17/4 है, माइनस में 3 और 17/13 है। बस इसको बस कैलकुलेट करना हो, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा, देखो 13 और 4, यहाँ पर 52 एलसीएम ले लेंगे, 52 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 13, तो यहाँ से आ जाएगा 17 गुणा 13 प्लस है, तो इसमें 52 में भाग दें 13 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इस 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 17 गुणा तो 34 से, अपॉन में यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 52 आएगा। देखिए हम बस बिल्कुल इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 52 में भाग देंगे 4 कितनी बार जाएगा, 13 बार है, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 गुणा 13 माइनस 13, 52 में भाग दें 13 कितनी बार, 4 बार है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 12 गुणा 17। बस आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है, इसको बस सिंपली सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो अब इसमें जैसे क्या करेंगे हम, 52 से 52 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको पूरा अगर आप सोल्व करना चाहो तो पूरा सोल्व कर सकते हो, बाकी आप इसमें क्या कर सकते हो, हम इसमें स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। इसमें हम जैसे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर देखो 17 इसमें भी कॉमन है, 17 यहाँ पर भी है और 17 इसमें भी है, तो हम क्या कर लेंगे 17 यहाँ पर भी 17 यहाँ पर भी, तो क्या करेंगे हम 17 इसमें कॉमन ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर 17 कॉमन ले लिया, ऊपर हमने इसमें 17 कॉमन ले लिया, तो बताओ यहाँ पर कितना बचेगा, 13 बचेगा। इसमें अगर 17 कॉमन ले लिया तो ये 17 दूनी 34 है, 2 यहाँ से बचा, 4 यहाँ से, तो अंदर बचेगा 8 बचेगा। देखो हमने यहाँ से 17 कॉमन ले लिया तो 13 बचा, यहाँ से 17 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 2 बचा, और 4 पहले से मौजूद है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ से हमने 17 कॉमन ले लिया इधर से, तो यहाँ से कितना बचेगा, 13 बचेगा। इधर 17 कॉमन ले लिया तो इधर से देखो कितना बचा, 12 बचा, बस माइनस का ये 12, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपके पास में आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा। तो ये आप नोट कर ले, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। आगे प्रश्न देखिए, इसमें 2-3 प्रश्न और बचे हुए, इसमें और कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर है 2p/p² प्लस 1 है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर इसमें कितना है, 2p है, और हाइपोटेनस क्या है, p² प्लस 1 है। तो बताइए कि इसमें बेस कितना होगा। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो आप बताएंगे p² - 1 होता है। अगर आपको पता है तो ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दी थी, ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दी थी, कहाँ पर लिखवाई थी, ये रही। मैंने इसमें आपको लिखवाया था कि अगर आपको, कौन सा था इसमें, ये वाला, एक साइड अगर इसकी 2p है, दूसरी साइड इसकी होगी p² - 1, तीसरी साइड होगी p² प्लस 1 होगी, यानी 2p फिर p² - 1 और p² प्लस 1 है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं तो इसमें यही अप्लाई हो रहा है। देखिए इसकी एक साइड कितनी 2p है, एक साइड कितनी p² प्लस 1 है, तो तीसरी कितनी होगी, p² - 1 होगी। और ये क्या होती है, बड़ी वाली हाइपोटेनस होती है, ये मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। तो अब आपसे पूछा सेक थीटा, अब आपसे पूछा इसके अंदर कि सेक थीटा है, तो सबसे पहले बताओ कि एंगल क्या इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। सेक बराबर क्या होता है, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो वो होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, उसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको ऊपर क्या चाहिए, एच चाहिए, एच भी यहाँ पर कितना है, p² प्लस 1 है, अपॉन में b चाहिए, b कितना है, p² - 1 है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, टेन थीटा बराबर है 2a × b अपॉन a² - b² है। तो बताइए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको कहोगे कि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार है। परपेंडिकुलर का मान कितना दे रखा है इसमें, 2a × b, बेस का मान कितना है, a² - b²। तो बताइए इसमें हाइपोटेनस क्या होगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो h बराबर होगा a² प्लस b²। ये मैं लिखवा चुका हूँ, ये हम लिख चुके हैं। 2a × b, a² - b² और a² प्लस b² है। ये यहाँ पर x भी दे सकता है, a की जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको तो याद रखना है कि 2a × b, a² - b², a² प्लस b², ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। तो यहाँ पर ये h बराबर ये आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है
अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट ऐसे समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप ना पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। जैसे आपके पास में यहाँ पर दे रखा है परपेंडिकुलर दे रखा है 2a इंटू बी, ठीक है, और बेस दे रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको क्या निकालना, कर्ण निकालना, हाइपोटेनस निकालना, तो निकाल लो। यहाँ पर h स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। इसको सब ऐड करोगे तो आपके पास में आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये प्लस का 4 है माइनस का, तो कितना है प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है। और बताओ ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इधर आपके पास में क्या था, h स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको ऐसे पसंद है तो ऐसे निकाल लो, और अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो ऐसे निकालो, याद नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लो, फिर याद तो अपने आप ही हो जाएंगे वो। आप अगर उनको एक बार नोट डाउन कर लोगे ना तो फिर याद हो जाएंगे अपने आप ही। तो यहाँ से हमारे पास में h क्या आया था वो मिटा दिया, h बराबर आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका 2a इंटू बी अपॉन कर्ण कितना है इसका, हाइपोटेनस कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, यानी बेस, बेस इसका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन भी इसका परपेंडिकुलर, वो सॉरी कर्ण इसका हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये नाम निकाल के कभी कुछ निकल जाता कभी कुछ, तो इसका एलसीएम क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो सेम है, तो इधर से आपके पास में आ जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट कर ले इसको। अब इसमें एक एग्जाम्पल और बचा हुआ, फिर कल अगली क्लास में पढ़ेंगे हम सर्वसमीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं, सर्वसमीकाएं होती है, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। एक बार इसमें एक एग्जाम्पल और बचा हुआ अच्छा वाला, वो और कर लेते हैं। और ये पर्सन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे है tan a बराबर है √2 - 1, तो फाइंड sin a बराबर क्या होगा। देखिए tan बराबर आपको दे रखा है कि tan a बराबर आपको दे रखा है, हमें पता है कि tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, लंब बटे आधार होता है। इसका मान आपको दे रखा है √2 - 1 है, तो बताओ बेस बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अपॉन में क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आपको इसमें ये दे रखा है कि इसका परपेंडिकुलर कितना है, √2 - 1 है, इसका बेस कितना 1 है, तो बताओ इसका हाइपोटेनस क्या होगा, इसका h क्या होगा। तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ वो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस पर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो अलजेब्रिक क्लास में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर कैसे करते हैं। तो √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2√2। तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर आपके पास में हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 + 2 3 + 1, और ये 2√2 है। तो ये क्या बन गया इसके अंदर, ये फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, h बराबर यहाँ पर हो जाएगा √4 - 2√2। और अलजेब्रा की क्लास अगर आपने ढंग से देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रूट कैसे हटाते हैं, यानी यहाँ पर h बराबर क्या हो जाएगा, ये अंदर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, उसका रूट है। ये अलजेब्रा में मैंने आपको चीज़ बता दी है। √3 - 1 का होल स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर करो तो 3, 1 का स्क्वायर करो तो प्लस का 1 माइनस 2√3, यानी 4 क्या है इसमें, अच्छा 2√2 है, सही है, इसमें तो नहीं हो पाएगा, ये 2√2 है। तो अच्छा यहाँ पर क्या है, ये √2 है, तो ये तो इसमें नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या बनेगा, इसमें कुछ बन सकता है क्या, जैसे a इंटू बी बराबर है 2, ये मुझे लगा 3 है तो इसलिए, और a + b बराबर क्या 4 है। तो ऐसा कोई इक्वेशन बन सकता है कि a इंटू a को गुणा करें b से तो 2 बन जाए, और a को जोड़ेंगे b जोड़ें तो a में तो आ जाए 4। तो ऐसा इसमें ये नहीं बनेगा, तो हम इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं। मैं जो आपको बता रहा था वो ऐसे था, वो 4 - 2√3 था, मैं वो आपको वो बता रहा था, ये मुझे लगा 3 है शायद,
तो वो किसका होता है, वो होता है √3 - 1 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3 + 1 - 2 √3, तो 4 - 2 √3 है, ये इसका होता है। ये अलजेब्रा में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये √2 है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का मान आपके पास में ये वाला आ गया है। आपसे पूछा है इसके अंदर, आपसे पूछा है इसमें साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर किस में, इसमें परपेंडिकुलर है √2 - 1 अपन हाइपोटेनस क्या है इसमें 4 - 2 √2, ये इसके अंदर हो गया है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको अगर और सिंपली करना चाहें तो इसमें रूट में यहाँ पर इसके सहयोगी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अलजेब्रा क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉन्जुगेट क्या होते हैं, सहयोगी से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब कोई संख्या रूट में होती है उसको रूट हटाना होता है उसको, या फिर उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन करना, परिमेयकरण करना। अपोन में रूट को हटाते हैं तो ऊपर आपके पास में आ जाएगा √2 - 1 और इधर आ जाएगा 4 + 2 √2 और अपोन में क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, ये एक बार तो क्या प्लस में माइनस में, एक बार क्या प्लस में है, तो अब आपके पास में यहाँ पर रूट लग जाएगा और ये बन जाएगा a - b और a + b का होल स्क्वायर, यानी a² - b²। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस 2 √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये 8, तो नीचे बचेगा 8 बचेगा। तो नीचे आपके पास में क्या बचेगा, इसमें 8 बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, बाकी और कुछ कटेगा नहीं है। तो इसका आंसर ऐसे ही आएगा। और आगे इसमें और नहीं तो आप इसको नोट डाउन कर लें, इसका फाइनल रिजल्ट भी मैं आपको लिखवा दूंगा, इसको आप एक बार इतना नोट कर ले। इसमें tan a बराबर दे रखा था √2 - 1 है, तो यहाँ से tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो यहाँ से हाइपोटेनस हमने निकाला। करंट का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या, इधर पर √2 - 1 का स्क्वायर क्या, तो यहाँ पर आपसे पूछा साइन ए बराबर है तो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस है, तो हमारा जो आंसर आ गया था वो यहाँ पर आ गया था। डिपेंड नहीं करता कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइजेशन कर दिया, बाकी आपका आंसर तो ये खत्म हो गया था √2 - 1 / √4 - 2 √2। फिर हमने क्या कर दिया, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, यानी इसके कॉन्जुगेट से सहयोग में से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये माइनस का तो इसका सहयोग में क्या होता है, हमेशा प्लस का होता है, ये रूट में तो रूट में होगा। फिर ये ऊपर ऐसे कैसे आ गया प्लस में 4 + 2 √2 अपोन में क्या है, इसको ये रूट में है, ये रूट में है तो रूट में अंदर आ जाएगा, ये आ जाएगा a - b और a + b। फॉर्मूला होता है a² - b², यानी एक बार 4 का स्क्वायर 16, एक बार 2 √2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर तो होता है 4, √2 का स्क्वायर होता है 2, तो 4 × 2 हो जाएगा 8 है। तो आपके पास में ये यहाँ पर ये आ गया। अब इसको हम आगे निकालना चाहिए तो हमारे पास में देखो ऊपर तो बचेगा √2 - 1 और इधर बचेगा अंडर रूट में 4 + 2 √2 और अपन में क्या बचेगा हमारे पास में √8 है। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 √2 लिख सकता हूँ, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर बचेगा 8 और रूट में है तो इसको लिख सकते हैं 2 √2, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए, आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही है। इन 2 क्लासों में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फंक्शन थे और जैसे लाल बटा कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले ये जो फॉर्मूला था इसके ऊपर हमने काफ़ी प्रश्न किए और एसएससी ने पिछले 2-3 साल में खूब प्रश्न इस पर पूछे हैं। बाकी जो एग्जाम्पल बच गए इसके ऊपर वो हम जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इसकी तो उसमें हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं, सर्वसमीकाएँ हैं, जैसे sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, वो कहाँ से डिराइव हुई वो भी हम सीखेंगे। 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा क्यों होता है, 1 + cot² थीटा बराबर cos² थीटा क्यों होता है, और इसके ऊपर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसको तोड़ मरोड़ कर वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।